हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसमें पड़ने वाले फॉल्ट के बारे में देखा था, जो कि था कि तीनों स्पीकर में से कोई भी स्पीकर बंद हो जाए, या फिर देखिए मेजर प्रॉब्लम यही है वूफर में, यही मेन प्रॉब्लम आती है वूफर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वूफर की पावर को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे इसकी पावर को अपग्रेड करें। तो देखिए दोस्तों, ये वूफर का मदरबोर्ड है। इसका जो हृदय है, मतलब इसका जो हार्ट है, इस मदरबोर्ड का हार्ट, ये इसकी तीनों आईसियां हैं। मेन काम इन्हीं का है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो देखिए, ये जो आईसी इसमें लगी होती है, लगभग 19 वाट की एक आईसी होती है। एक आईसी की जो आउटपुट है वह 19 वाट के बराबर होती है। तो टोटल जो कुल हमारा वूफर है लगभग 50 से 60 वाट का होता है। तो इसकी पावर को कैसे बढ़ाएं, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो देखिएगा, ये जो आईसी है इसका जो नंबर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसका जो नंबर है वह होता है TDA 2030। ए भी लिखा हो सकता है, बी भी लिखा हो सकता है। इसके ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है TDA 2030। ये जो आईसी है लगभग 19 से 20 वाट की होती है। अब इस आईसी को हमें रिप्लेस करना है। अब इसके स्थान पर एक और आईसी आती है जो कि टावर जो वूफर है उनमें यूज की जाती है। उस आईसी का नंबर है TDA 2050। आप 2030 की जगह 2050 भी यूज कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि वह ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपको TDA 2050 आईसी मिल रहा है परंतु वह ओरिजिनल नहीं है, तो आप इसे चेंज मत कीजिए। कोई अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको TDA 2050 ओरिजिनल आईसी मिल जाती है तो आप इन आईसी को निकाल दीजिए और आप इनके स्थान पर TDA 2050 आईसी को लगा दीजिए, क्योंकि TDA 2050 और 2030 की जो पिन आउट है बिल्कुल सेम है, पिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो आप इसके स्थान पर TDA 2050 भी लगा सकते हैं, जो कि 35 वाट की है। अब देखिए, एक ये आईसी है जो कि 19 वाट प्रोवाइड कर रही है, और एक वो आईसी है जो 35 वाट तक हमें आउटपुट दे सकती है। तो जब आप उस आईसी को लगाओगे तो उसके साथ इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आईसी लगा दिया तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जब आप इस आईसी को रिप्लेस करोगे TDA 2050 के साथ, तो वह ओरिजिनल होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आपने रिप्लेस कर ली। अब दूसरा चेंज आपको ये करना है कि इसमें जो डायोड लगे हुए हैं कम से कम 3 एम्पियर के होने चाहिए। ये 3 एम्पियर के डायोड नहीं है, तो इसे निकाल करके आपको 3 एम्पियर के डायोड लगाना चाहिए, जिसकी रेटिंग है 1N5408। आप ये इमेज में देख सकते हैं। आपको ये डायोड यूज करना है। आपको 1 2 3 4 चारों डायोड जो है वो चेंज कर देने हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जितना भी लोड है इन डायोड पर आना है, क्योंकि ये जो करंट लेगा आखिर में इन डायोड से ही तो फ्लो होना है, क्योंकि ये डायोड ही तो है जो AC को DC में चेंज कर रहे हैं। तो मेन लोड तो इन्हीं पर आना है। तो सबसे पहले इन डायोड को आपको चेंज करना है। अब ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, एक दूसरे के जस्ट विपरीत उल्टे लगे होते हैं, क्योंकि इसमें जो सप्लाई है प्लस माइनस यूज की जाती है। 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड और 12 वोल्ट माइनस। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपने 12 वोल्ट की 2 बैटरी सीरीज में जोड़ रखी है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये बिल्कुल इसी तरह की एक सप्लाई है। तो प्लस साइड ये कैपेसिटर, माइनस साइड ये कैपेसिटर। जरूरी नहीं है माइनस साइड ये हो, माइनस साइड ये भी हो सकता है, वो आपको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके ही पता चलेगा। इसकी वैल्यू देखिए 3300 माइक्रोफेरड है, 25 वोल्ट है। तो देखिएगा, आपको ये कैपेसिटर भी चेंज करने हैं। 3300 की जगह पर लगभग आप 4500 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर 4500 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर चेंज कर दीजिए और ये डायोड भी चेंज कर दीजिए। अब इतना करने के बाद में आपको एक बड़ा चेंज ये करना है, आपको ट्रांसफार्मर देखना है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। तो देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर है वह, अगर आपका वूफर अच्छी क्वालिटी का है, कंपनी ब्रांडेड है, तो आपको ट्रांसफार्मर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सप्लाई में जो फर्क है करंट का, वह 1-2 एम्पियर का ही फर्क पड़ेगा। 1-2 एम्पियर जो है वो फालतू लेगा हमारा मदरबोर्ड।
तो अगर अच्छा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों ब्रांडेड जो सब वूफर होते हैं, ये आईबॉल का वूफर है, ब्रांडेड है, इंटेक्स का भी ब्रांडेड है, इसके अलावा जो सोनी की कॉपी आती है या फिर जितने भी लोकल वूफर है वह एल्युमिनियम वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर हमें देते हैं। तो अगर कॉपर मेड ट्रांसफार्मर है तो आपको ट्रांसफार्मर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चल जाएगा। यह 1-2 एम्पीयर फालतू भी उठा सकता है। परंतु अगर एल्युमिनियम वाला ट्रांसफार्मर है लोकल तो आपको उसे चेंज करना होगा। तो फिर आपको कम से कम 4 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर आपको चाहिएगा। अगर कॉपर में लेते हो तो 3 एम्पीयर चल जाएगा, अगर एल्युमिनियम में 4 एम्पीयर आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर भी चेंज करना है अगर आपका ट्रांसफार्मर लोकल कंपनी का है या फिर एल्युमिनियम वाइंडिंग का है। तो जब आप लोग इतने चेंज सब वूफर में अपने वूफर में कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वूफर की जो आवाज़ है आप लोग उसकी आवाज़ देखिएगा, आप लोग उसके जो सब वूफर है उसके अंदर जो सब वूफर लगा हुआ है उसका पंच देखिएगा। आप उसकी बेस में इंक्रीज होगा, उसके जो साइडों में स्पीकर है उनके गेन में दुगना फर्क आ जाएगा, क्योंकि TDA 2050 की जो IC है उसका गेन इससे काफ़ी ज़्यादा है, इससे लगभग दुगना गेन उसमें है, क्योंकि हमने यूज़ किया है और हमने देखा भी है, प्रैक्टिकल में हमने देखा है। तो आपको इस तरह के चेंजेस करने हैं, तब जाकर के आपका जो वूफर है या फिर इसे होम थिएटर कहते हैं इसमें चेंज आएगा, ये अपग्रेड होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग पूछेंगे कि हमें सप्लाई चेंज करने की क्यों आवश्यकता है, अगर सप्लाई चेंज ना करें तो क्या होगा। तो देखिएगा, आपने सप्लाई चेंज नहीं करी, कैपेसिटर वही है, डायोड भी वही है, और आपने सिर्फ और सिर्फ ये IC चेंज कर दी, तो होगा क्या कि अभी यह 20 वाट के हिसाब से उतना ही करंट ले रहे हैं इन डायोड में से, पर यहाँ पर 35 वाट की जब IC लग जाएगी तो करंट का मान भी डबल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वो करंट जो है वो सारा का सारा इन डायोड में से फ्लो होगा। अब डायोड गर्म होगा, डायोड में वोल्टेज ड्रॉप भी होंगे, वोल्टेज थोड़ा डाउन भी हो जाएंगे, और जब वोल्टेज डाउन हो जाएंगे तो जब आप वॉल्यूम तेज करेंगे इसका तो वो क्वालिटी नहीं बनेगी, इसका गेन तो बढ़ जाएगा परंतु आवाज़ फटी आ सकती है, या फिर आवाज़ में से बेस खत्म हो जाएगा, जो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपको IC के साथ साथ इसकी सप्लाई में भी चेंज करना है। तो दोस्तों, ये था वूफर को अपग्रेड करने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है, आप सबको तो पता है। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इस सबवूफर के बारे में बात करेंगे, इसे रिवाइंड कैसे करें, ये खराब हो जाए तो चेक कैसे करें, इसे नया कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।